So what is traveling? अब नो मैटर आपने ये सीरीज शुरू से देखी हो या फिर अभी से स्टार्ट कर रहे हो, अगर ये वीडियो भी ध्यान से देख लिया ना, so you will get to know what I have to say. यार मैंने ना केरला आके एक बात सीखी है. So let's do this one last time. मैं सोच के बैठा था कि एटलीस्ट आखिरी दिन में तो मेरे साथ कुछ वियर्ड नहीं होगा, बट इन मामलों में ना मेरी किस्मत जेठालाल की किस्मत से कम नहीं है. अब हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम हमारे कॉटेज के पीछे वाले रिवर में जाएंगे, सुबह सुबह नहा के वापस आ जाएंगे. इतना सा काम था, लेकिन वो भी नहीं हुआ. पहले देख ले सेफ है नहीं, बस ऐसे छोटा सा कुछ भी कहीं भी जाने से पहले, करने से पहले सोचा यार नहाने से भी पहले यहाँ पे आके एक दो गोते मारूंगा. नहीं है ना. Bad decision. No. वापस चलो. बहुत ठंडा पानी है. नहीं, वापस जाते हॉट शावर लेते हैं. तो फिर हम निकल पड़ते हैं मन्नार से कोची के लिए, जहाँ से हमको फ्लाइट लेनी थी. अब आप अगर एक हफ्ता केरला में रहने जाओगे ना, तो आप एटलीस्ट वहाँ की बोली बोलना शुरू कर दोगे, एटलीस्ट ट्राई करना शुरू कर दोगे, जस्ट लाइक मी. चच्ची आरे ಎಲ್ಲ ನೀರು ವೇಣಂ. हाँ चच्ची नहीं. अब वहाँ जाके ना एक और चीज सीख गया, हाथों से खाना खाना, जो कि घर आके भी मैंने कंटिन्यू रखा है. तो अभी हम यहाँ पे कोची मेट्रो, वाटर मेट्रो को ट्राई करने आए हैं. ट्राई करने एज एन इसका एक्सपीरियंस करते हैं. और बस मेरे सामने भी मेरे को दिख रही है. सो एज इन कोची में अभी जस्ट हमारी फ्लाइट यहीं से है बैक टू दिल्ली, सो इसीलिए हम यहाँ पे हैं. तो अभी यहाँ पे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ज़्यादा कुछ करने को है भी नहीं, तो सोचा क्यों ना इसका एक्सपीरियंस लिया जाए. इट्स अ वेरी नोवेल एक्सपीरियंस. इट विल बी अ वेरी नोवेल एक्सपीरियंस फॉर मी. अब इनके मेट्रो स्टेशन से तो एटलीस्ट मेरे को दिल्ली मेट्रो वाली ही फीलिंग आ रही थी, लेकिन डिफरेंस तब समझ में आता है जब मैं अंदर बैठता हूँ और एक्सपीरियंस करता हूँ. क्यों? क्योंकि आप दिल्ली मेट्रो या मुंबई मेट्रो, किसी भी मेट्रो से ट्रेवल करोगे ना, आपको सिर्फ कंक्रीट की इमारतें दिखेंगी. यहाँ पे सिर्फ बैक वाटर्स. या इट वाज डिफरेंट. अब मेट्रो से ऐसे नज़ारे देखूंगा, ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था. वेल, इट्स मोर ऑफ अ फेरी, बट मॉडर्न भाषा में मेट्रो बोल लो, और प्राइस सिमिलर ही है नॉर्मल मेट्रो जैसा, 20 रुपये. अब जितने में मैं यहाँ पे मजे ले रहा था ना इस एक्सपीरियंस के, वहाँ मेरी किस्मत मेरे को फिर रंग दिखा देती है. तो अभी मैं यहाँ पे आया था, ऐसे लगा कि खड़ा ही हो रहा था, इतने में गेट खुल गया और मैं आधा वहाँ पे गिर गया था. आधा, पूरा नहीं. इट वाज सपोज्ड टू बी लॉक, जो कि नहीं था, और मैं वहाँ पे गिर गया था. एंड लिटरली सारे के सारे लोग, सारे तो नहीं बैठा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस बोट हंसे जा रहे थे. गलती किसी की भी हो, मौका मैंने दिया हंसने का. आई एम द बिगर पर्सन. और इतने में हमारा स्टेशन आ जाता है और वहाँ से सीधा हम पहुँचते हैं जीव टाउन, जस्ट टू किल सम टाइम. एंड तब मैं डिसाइड करता हूँ इट इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू टॉक अबाउट हाउ आई फील अबाउट इट. तो मैं इस जर्नी के बारे में ध्यान से सोचूं ना, I'll sum up in one word, that is experience. तो फिर वो पूरी रात बिना सोए फ्लाइट से निकल के सीधा दर्शन करने जाना हो, या फिर मिस होती हुई फ्लाइट के बारे में ना सोचकर सुबह सुबह कोची के फिशरमैन के साथ काम करना. From the beginning to the end, I'll sum up in one word that it was all experience. That's it. It's not about reaching one particular place.
इट्स अबाउट द जर्नी इटसेल्फ, वहाँ का एक्सपीरियंस, हम जो वहाँ के लोगों से मिलते हैं, हम वहाँ के जो कल्चर एक्सपीरियंस करते हैं, एंड जो भी मेमोरीज हम बनाते हैं ना along the way, चंदा मामा को अलविदा, चंदा मामा को अलविदा बोलने का समय आ गया है। और कर ले पहले। अच्छा नहीं छोड़ देना, नहीं तो बोल। यू नो अब सनसेट देखते हो ना, ऐसे जो मैंने आज देखा, विटनेस करा, ये देख के ना एक क्लैरिटी आती है, एक प्योरिटी आती है दिमाग में, जो और कहीं एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। आप किसी डेस्टिनेशन के लिए चेकलिस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि उसका तब तक कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक उसको आप अपने तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करते। सो इन द एंड आई विल से दिस, ट्रैवलिंग हैज मोर देन जस्ट द डेस्टिनेशन। आई लाइक द साउंड ऑफ इट। ट्रैवलिंग हैज मोर देन जस्ट द डेस्टिनेशन। नाइस। मैंने इस ट्रिप पे ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं, जैसे मूड ऑफ हुआ, मैंने स्पेशली जो गिम्बल खरीद के रखा था, मैंने स्पेशली जो एक गियर खरीद के रखे थे अपने इस ट्रिप के लिए, सोच के रखे थे, वो लिटरली ऑन द वेरी फर्स्ट डे खराब हो गए। मैंने स्क्रिप्ट्स वगैरह जो बनाई थी इस चीज के लिए, इस ट्रिप के लिए, हर एक एपिसोड के लिए स्क्रिप्ट रेडी थी, उन स्क्रिप्ट को मैंने छुआ भी नहीं, बिकॉज आई कैन नॉट राइट माई एक्सपीरियंसेस, आई कैन नॉट राइट एक्सपीरियंस कहाँ पे जाकर मैं ट्रैवल करूंगा, और उन सब चीजों का ना कोई सेंस भी नहीं बनता। अब मेरे को समझ में आया, मैं कितना भी कुछ सोच लूं, इन सब चीजों को कोई सेंस नहीं बनता, कुछ नहीं। You have to come to these places and you have to experience it. It's not just about the destination. It's about the experience. It's more than just a destination, man. तो अभी आज आखिरी दिन है, एंड अभी हम यहाँ से सीधा हमारे हॉस्टल जाएंगे। हॉस्टल में रुकेंगे, क्या रुकेंगे नहीं रुकेंगे, वहाँ पे बस हमको अपना लगेज रखना है, सोना है, रात बितानी, बिकॉज हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। एंड यहीं पे ही मैं वो पार्ट अभी जो था वो मैंने शूट करा था। अगर आपको याद होगा, हमारी फर्स्ट जो वीडियो थी जिसमें जो मैंने पॉइंट बोला था कि मैंने केरला में आके वो बात सीखी है, पॉइंट वही था जो भी मैं पहले भी कर चुका हूँ इस वीडियो में, that traveling has more than just the destination. It's all about experiences and activities and everything, वो सब तो एक पार्ट है, attractions and everything वो सब एक पार्ट है, लेकिन it's more than just the destination. और ये मैंने अभी सीखी है। बस फिर रात में कोच्चि की वाइब कैच करते करते समय कहाँ जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, एंड देन वाइब कैच करते करते सुबह हो जाती है। चेकआउट करके खत्म करें ट्रिप, एंड इन दिस लास्ट मोमेंट आई विल से ओनली दिस थिंग कि अगर केरला के अलावा कोई और डेस्टिनेशन भी होती सेम लोगों के साथ, तो भी आउटकम डिफरेंट नहीं होता, सेम ही। जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस करा, सब सेम होता। इट्स ऑल अबाउट द पीपल, आई बिलीव। अब जाते हुए फ्लाइट के लिए थोड़ा सा लेट हो रहे थे, लेकिन सोचा क्यों ना एक बार यहाँ के फिशरमैन को भी काम करते हुए देख लो। Alive? Here. कुछ करो, कुछ नहीं करो। देन उसके बाद फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं और हमारी इस जर्नी को खत्म करते हैं। बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो, आप में से जिस किसी ने भी ये यहाँ तक देखा है और अभी तक देखा है, सपोर्ट करा है, जस्ट वन थिंग, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।